एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। HPO4 2 माइनस, ज्वाइन होने में इतना समय क्यों लगता है? HPO4 2 माइनस प्लस HCO3 माइनस, ये सारे एक्वस है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। H2PO4 प्लस CO3 2 माइनस एक्वस। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया है। सपोज इसका के दिया है, a इज इक्वल टू 10 का पावर -3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बोल रहा है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इन द रिएक्शन। तो इसको आप देखते भी सॉल्व कर सकते हो और न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन लिख लिया होगा तो ये लिखेंगे तो अपन देखो, ये जो है ये एच दे रहा है, देखो ये एच दे रहा है इसको, है ना। तो ये क्या हो गया अपना एसिड हो गया, और ये ले रहा है तो ये बेस हो गया। और यहाँ पे अब ये रिएक्शन उल्टा करोगे तो ये इसको देगा, तब जाके वो H3CO3 बनेगा ना, HCO3 बनेगा, तो ये एसिड हो गया और ये बेस बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो एसिड बेस पेयर कौन से हो रहे, ये वाला इसके साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहा है ना, और ये वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये बना रहा है। क्वेश्चन लिख लो। अब ये कॉन्जुगेट बेस बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा बताओ। अब ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक, ये एसिड है, इसका सॉरी इधर एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा। ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये होगा। आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। बताओ, क्या आइडिया है डायरेक्ट करने का। डायरेक्ट कर सकते हो। कॉन्जुगेट बेस बताना है आपको, HPO4 कॉन्जुगेट बेस बताना है ना, बेस। तो अगर ये रिएक्शन के हिसाब से देखे, HPO माइनस कॉन्जुगेट बेस, अगर ये रिएक्शन के हिसाब से देखे तो कॉन्जुगेट मतलब एसिड का जो बनेगा, एसिड का जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस रहेगा। मतलब जो एसिड है उसका जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस इसका ये बेस का ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। एसिड का देखो, चलो एक बार ऐसा करते हैं, HPO4 2 माइनस, यहाँ पे इसका क्या बना है H2PO4 माइनस। तो ये क्या है, ये आपका बेस है और ये क्या है एसिड। तो ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड बना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो है HCO3 माइनस, इसका क्या बना है CO2
2 माइनस CO3 2 माइनस बना है। तो ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्या था, ये एसिड था और ये क्या बना है, बेस बना है। उसने क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे ये आप दोनों वे से कर सकते हो, जैसे ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये भी कॉन्जुगेट बेस बन सकता है और ये भी कॉन्जुगेट बेस बन सकता है, ये दोनों हो सकते हैं ना कॉन्जुगेट बेस। इसके लिए क्या करेंगे आप, एक तो डायरेक्टली ये है कि ये एसिड है, इसमें इसका कॉन्जुगेट बेस यही बनेगा, ये एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस यही बनेगा। और दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हो कि ये एसिड है तो इसका क्या है, ये वाला देखो, इसका जो एसिडिक कांस्टेंट है ये 10 का पावर -3 है, मतलब कम है। तो अपन अपोजिट भी एक बार देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगर मैं ये रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, है ना, रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, H2CO4 माइनस, ये एक्वस है, प्लस CO3 2 माइनस, ये भी एक्वस है, और यहाँ पे आएगा HPO4 2 माइनस एक्वस प्लस HCO3। अब यहाँ पे जरा देखो, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये K क्या हो जाएगा बताओ, है ना, K डैश इज इक्वल टू 1/Ka हो जाएगा। रिवर्स करते तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। अब केमिकल में पढ़े हैं यार, मतलब इसका A डैश क्या होने वाला है, 1/3 होने वाला, 1/3 माइनस, मतलब 10 का पावर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो इसका A की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। इसमें आप देखो ये H दे रहा है तो ये एसिड होगा, ये ले रहा होगा, ये बेस होगा, और ये क्या हो रहा होगा, उल्टा हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये बेस हो रहा होगा, ये एसिड हो रहा होगा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस, अब ये तो एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनाएगा, ये बनेगा, बट ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, ये बनेगा। ध्यान दो, अब मेरे को बताओ, जित, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कल मैंने आपको दो रिजल्ट बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बनता है ना, देखो जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनता है, वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बनता है, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनता है। देखो लिखा होगा आपको, सीपी वाले बोल रहे हैं ये बनेगा, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड, एसिड हो गया ना, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्यों, हाँ अनुज अनुज का आंसर सही है। ध्यान दो यार, ये ऐसा रिएक्शन आपको दिया था ना, इसका के की वैल्यू कम है, 10 का पावर -3 है, समझो यार। फिर आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया तो इसका तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बढ़ गया ना, इसका 1000 टाइम्स हो गया ना वो। तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस किसको लेंगे अपन, ये तो एसिड है और ये बेस होगा ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है अपना, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि ये एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। जब ये टर्म में आएगा ये दोनों स्ट्रॉन्ग, ध्यान दो, ये भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है तो इधर वाले क्या होंगे, वीक हो जाएंगे ना, मतलब जब ऐसा करेंगे तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसने अगर कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो ये हो जाएगा, अगर उसने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो ये हो जाएगा। इतना कुछ करना नहीं है आपको, कैसे एनालाइज करना है एक ट्रिक बताता हूँ।
फिर क्या करना है आपको, ये ऐसा लगा देना है, ये बेस है, मीन्स हाँ CO3 होगा ना यार। देखो एक बार फिर से, ये बेस था, इसका पेयर कहाँ बना, ये, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया ना, और ये एसिड था, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब इसका जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए, ये बहुत कम है, बहुत कम है, ये तो अपने को पता चल गया। इसका मतलब ये दोनों वीक हुए ना यार, ये वीक एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया, और ये वीक एसिड हो गया। सर आपकी आवाज अटक रही है, मेरी आवाज अटक रही है। एक मिनट में तुमको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो थ्योरी में अपन पढ़े। 100 बात की एक बात, इतना घुमा फिरा के अपन नहीं करेंगे। एक मिनट में इसको समझा देता हूँ आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका एसिड है, ये मान लिया था आपने, सॉरी ये बेस था, ये बेस था, ये आपने पता कर लिया क्योंकि ये H इसको जा रहा होगा, ताकि ये यहाँ पे H गायब दिख रहा है, तो ये एसिड है, इसने दिया, ये लिया, तो यहाँ पे उल्टा होगा, ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो गया। ये रिएक्शन जब है तो इस रिएक्शन का Ka कितना है, 10⁻³ मतलब 1/1000 है, मतलब बहुत छोटा है। मतलब इसका मतलब है जब अपन ये ऐसा करते, भूल गए क्या H++ A-, तो इसमें जो K की वैल्यू है ये H+ आयन और A- आयन अपॉन H के ऊपर डिपेंड रहेगी, तो ये K की वैल्यू ये H+ और ये माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यार, कम ऑन समझो यार, के ए की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एंड A- आयन मतलब बेस का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेस का कॉन्सेंट्रेशन पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये इसका वैल्यू दिया 10⁻³ मतलब ये दोनों बहुत कम होंगे, मानते हो कि नहीं बात, ये दोनों कम होंगे तो मतलब क्या होंगे, ये दोनों वीक एसिड होंगे, ये वीक बेस हो गया और ये वीक एसिड होगा। बोलो बात समझ में, तो थ्योरी लगाओ, वीक बेस का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और वीक एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो कहां सॉल्व करने की जरूरत पड़ी बताओ। वीक एसिड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, यस प्रणय। अब बताओ एक बार मेरे को समझा क्या, यही जो मैं बीच में बोल रहा था ना, यही मैं थोड़ा सा आपको, अब जो 1 मिनट बाकी था तो तब मैं समझाना चाहता था कि वीक बेस जब भी हो तो उसका जो एसिड कॉन्जुगेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। आप समझ रहे हो, इसी से ये थ्योरी से आप समझो, एंड जो वीक एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। समझ गया एब्रार, वेरी गुड। पायल अब समझा, ओके ठीक है, वेरी गुड। तो ये था इसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो, कॉन्जुगेट जो पूछा था उसने बेस, वो CO3 होगा स्ट्रॉन्गर। दूसरा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जो आप वहां से बार बार पढ़ रहे हो, अगर मैं उल्टा करूं तो ये हो जाएगा, उल्टा करूं तो ये हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं, फिर इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आप ट्राई करो। हमेशा यही याद रखना जो हमने कल लिखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा हो जाएगा, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये एब्रिविएशन समझो मेरे प्यारे देश के जवानों, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है। चलिए अब यहाँ से अपन जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये सब चीजें आपको अभी आइडिया आ गया है।
मैं वो उस समय जो समझाने वाला था ये था। ये था कि ये एसिड है, ये यहाँ पे बेस है, तो ये क्या होगा, ये इसको एस देगा तो ये एसिड हो जाएगा जो एस देने वाला है, और जो लेने वाला है वो बेस है। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, समझ में ही नहीं आ रहा, तो भी बोलो यार। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपको बताया डायरेक्टली कि CH3O माइनस ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग है? जो लो सब भी बताओ मेरे को। ये वीक बेस कॉन्जुगेट बेस है ना ये, तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है? सोच समझ के जवाब दियो। अबरार बोल रहा है स्ट्रॉन्ग है। बोलो। तनिषा बोल रही है वीक। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगना नहीं था, सिर्फ धनश्री मामूलकर बोल रही है स्ट्रॉन्ग। सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना था। चलो, बाकी तो बोलते भी नहीं, फिर वो बाकी सिर्फ यही बोलते कि हमको समझ में नहीं आ रहा। पायल बोल रही है वीक है, प्रणय प्रकाश बोल रहा है वीक है, आयुष के साथ वीक स्ट्रॉन्ग होगा, ऋतिक हजारिया वीक होगा, प्रणय करते स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे को बताओ कि एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है रे मेरे प्यारे, क्या बोलते हैं उसको, वीक एसिड है ना यार वो। हाँ सात्विक सही। वीक एसिड का आपने देखो, ये आपको दिया तो आप क्या करना, आप ऐसा कर देना, इसमें H प्लस अपने मन से डाल देना। तो आपको ये ऑब्जर्व नहीं करना है, इसमें H प्लस देखो, इसमें H प्लस देने के बाद ये जो एसिड बन रहा है ये क्या है, ये एनालाइज करो। तो ये वीक है भाई, ये वीक एसिड है। इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। नयन बोल रहा है एकदम सही, नयन कभी गलत नहीं बोलता है। कल की एग्जाम्पल है। हम्म। तो अब ये Cl जो है, इसको आपको देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अपन क्या करेंगे इसको, जैसे हमेशा आपको ऐसा ही दिया रहेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप क्या कर लेना, इसमें एच ऐड करके देखना। ठीक है, क्या करना बेटा, आप समझो, इसमें एच ऐड करके देखना। एच ऐड करके देना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एवरार बहुत सही बेटा, एवरार एकदम सही दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपने देखो, आपने क्या किया, आपको बोला कि ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसमें आप अपने मन से क्या करना है, H प्लस डाल देना, तो एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। हाँ, अब आई तनिषा को बात समझ लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर अपन रुकते हैं, ठीक है, रुको एक क्वेश्चन ढूंढते हैं इस पे। मैं कल देने वाला था लेकिन मैंने बोला ये समझाया नहीं है, फिर आप बोलो कि सर ये कैसे होगा एंड ऑल, तो इसलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ। Cl is a weak base। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं।
क्वेश्चन में अपन ये ले लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेना, द डिक्रीजिंग, फिर रुकेंगे अपन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस character is decreasing order H3PO4 H2PO4 minus SPO4 2 minus PO4 3 minus, ये पहला ऑप्शन है HPO4 2 minus H2PO4 minus H3PO4 and PO4 3 minus। तीसरा ऑप्शन है PO4 3 minus HPO4 2 minus H2PO4 minus and H3PO4। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आता है, ये तो आपको आइडिया है। और H3PO4 H2PO4 minus NHPO4 minus 2। चलो इसमें क्या बोल रहा है पहले सुनो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब आपको बेस पूछा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा और सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा। नहीं मारना है, थोड़ा सा सोचो एंड एनालाइज करो, नहीं मारेंगे। हाँ एवरार इस बार देखो, कुछ लोगों के तो क्वेश्चन के आंसर भी आ गए सो फास्ट। आदिति आयुष बोल रहा 3, थर्ड ऑप्शन, डिम्पल का भी थर्ड, ऋतिक का भी थर्ड, अनुज का भी थर्ड, प्रणय का भी थर्ड, सात्विक का भी थर्ड। इतना जल्दी कैसे बताया? थर्ड होगा, सबका थर्ड आ रहा है। देखते हैं, सानिका का भी थर्ड आया, चलो सभी लोग थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड, पायल भी थर्ड बोल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है अपने पास, अब देखते, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो अभी बेस बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब अभी हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, फिर कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीक कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर है इसमें आप देखो, ये प्री ट्राई ट्राई ये ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब ट्राइप्रोटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, ये 3 H प्लस देने वाला है, ये 2 देने वाला है, एक देने वाला है, ये कोई H नहीं देने वाला है, इसको नहीं समझा ध्यान दो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब टेंडेंसी ऑफ H प्लस देने की इसकी सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ से सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ से ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, आप समझो ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ।
उसने बोला था बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका ऑपोजिट अपने को ढूंढना पड़ेगा। ये है आपका बेसिक स्ट्रेंथ। समझा क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, 2 क्वेश्चन बन गए ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ये है, बेसिक स्ट्रेंथ ये है, उसने पूछा था बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो जाते